हाँ बच्चों, पिछले टर्म में मैंने आप सबको छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि इस पाठ की वर्ण मीनिंग लिखने और याद करने के लिए दिए थे। शायद आप सबने लिख करके याद भी किए होंगे। एक बार फिर से शब्दार्थ का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हिंदी का अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पीयूष तुल्यम माने होता है, पीयूष माने अमृत होता है, तुल्यम माने समान। पीयूष तुल्यम माने अमृत के समान। भांति माने सुशोभित होती है। सस्येहि माने फसलों से। धरेयम इसका विच्छेद हो जाएगा धरा प्लस इयम। धरा माने होता है पृथ्वी, इयम माने यह, अर्थात यह पृथ्वी। छितौ माने होता है, छिति माने पृथ्वी होता है, और छितौ ये सप्तमी का रूप है एक वचन का, इसलिए हो गया पृथ्वी पर। त्रिशूल अग्नि नागैहि पृथिव्यस्त्र घोरैहि। त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी चार मिसाइलों, मिसाइलों माने अस्त्रों के नाम हैं ये। त्रिशूल अग्नि नागै पृथिव्यस्त्र घोरैहि ये नाम है। और मेदिनी माने भी पृथ्वी होता है। पर्वणाम उत्सवानाम पर्व और उत्सवों की, निमज्जति विद्वज्जनों की, विपश्चित जनानाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, यंत्र विद्याधराणाम यानी मध्य भाग तक। भिषक माने होता है वैद्य। प्रबंधे युतानाम जो प्रबंधक लोग होते हैं, समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुए होते हैं। नट नटी अभिनेता और अभिनेत्री। केसरी राम यानी सिंहों की। तटी नाम माने नदियों की। भूधरा नाम पर्वतों का। पिका नाम माने कोयलों का। और सिखी नाम माने मोरों का। अब आगे हम चलते हैं। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत स्वर्ण भूमि, छितौ माने पृथ्वी पर, राजते माने सुशोभित है, शोभायमान है। भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। इस पाठ की हिंदी ये हुई। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। इसमें भारत के गौरव को दिखाया गया है। भारत में कौन कौन से उत्सव होते हैं, कौन कौन से महान नागरिक हैं, इन सब बातों का इस पाठ में प्रदर्शन किया गया है। तो सबसे पहला श्लोक है हमारा, 6 श्लोक हैं, आज केवल 3 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्यै धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सुपूर्ण, सुपूर्ण माने होता है पूर्ण माने पूरा, भरा हुआ, अर्थात पूर्ण माने भरा हुआ, परिपूर्ण जिसको बोलते हैं। सदैव अस्ति इसको विच्छेद कर देंगे तो सदैव माने हमेशा, अस्ति माने है, हमेशा है। खाद्यान्न भाण्डम, खाद्यान्न भांडार, खाद्यान्न का भांडार सदैव पूर्ण रहता है। यहाँ भारत स्वर्ण भूमि पर सदैव खाद्यान्न से भरा रहता है। भारत स्वर्ण भूमि सदैव खाद्यान्न से परिपूर्ण है। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदी नाम माने नदियों का, जलम माने जल, यत्र माने जहाँ, पीयूष तुल्यम माने अमृत के समान है, जहाँ पर नदियों का जल अमृत के समान है। इयम स्वर्णवत्
भाति सस्यै धरेयम्। यह सोने के जैसे, इयम माने यह, स्वर्णवत माने सोने के समान, भाति माने सुशोभित होती है, सस्यै धरेयम, सस्यै माने फसलों से युक्त, धरा, धरेयम को धरा प्लस इयम यानी यह पृथ्वी सोने के समान फसलों से सुशोभित है। यह धरती सदैव सोने के समान फसलों से सुशोभित है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। आगे, त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूलाग्निनागैः, ये मिसाइलें हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी। अस्त्र माने अस्त्रों के, घोरैः माने भयंकर। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, इन अस्त्रों से भयंकर वाली, अणूनां महाशक्ति भी पूरितेयम, और अणुओं की महान शक्ति से परिपूरित यह सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरेयम, सदा राष्ट्र की रक्षा में, रता माने लगी हुई, धरेयम यानी यह पृथ्वी, सदैव राष्ट्र की रक्षा में यह पृथ्वी लगी हुई है। हमेशा राष्ट्र की रक्षा में ही, यह राष्ट्र के लोगों की रक्षा में लगी हुई, नई राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों वाली यह धरती है। ये सही है, राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों वाली यह धरती है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। एक बार फिर से, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश भयंकर अस्त्रों वाली, अणुओं महाशक्ति से परिपूर्ण, राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों वाली यह धरती भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। अंतिम श्लोक, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणा मोत्सवानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम वीर भोग्या, इयम माने यह धरा, ये स्त्रीलिंग में दिया हुआ है। इयम, अयम होता तो पुल्लिंग होता, इयम है इसलिए ये पृथ्वी हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए इयम वीर भोग्या। यह धरती कैसी है? वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, मतलब इस पर वीर लोग इसका भोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इस धरा का उपयोग वीर लोग करते हैं। इसका इस तरीके से समझ सकते हो कि यह वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, तथा कर्म सेव्या, तथा कर्मों के द्वारा सेवित है। कर्मों के द्वारा सेवित है मतलब यहाँ पर सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों को प्रधानता देते हैं। यहाँ पर सभी मनुष्य अपने अपने कर्म करते हैं। जगत वंदनीय च, और जगत में कैसी है? वंदनीय है, पूजनीय है। भूदेव गेया, देवों के द्वारा गीत गाने योग्य है। यह भू माने पृथ्वी, देव गेया, देवताओं के द्वारा, देवों के द्वारा गीत गाने योग्य है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, सदैव पर्वों और उत्सवों वाली धरती
भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर सदैव पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए पर्वों और उत्सवों वाली यह धरती भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। फिर से एक बार सुन लेंगे इसको। यह वीरों के द्वारा भोगने के योग्य है तथा कर्मों के द्वारा सेवित, यानी सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों का निर्वहन करते हैं। जगत वंदनीय, संसार में वंदनीय है, जगत में पूजनीय है और भूदेव गेया, यानी देवों के द्वारा गीत गाने योग्य है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, धरा इयम, इसका तो यही है, यह पृथ्वी। सदा माने सदैव, पर्वणाम उत्सवानाम, पर्व और उत्सवों वाली है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। आज आप सब इन्हीं 3 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद संकेत और संदर्भ डाल करके लिखेंगे। संकेत में आप सब पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, इसके बाद में संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि नामक पाठ से लिया गया है और इसके बाद एक लाइन छोड़ करके सीधे हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। तीनों श्लोकों का एक एक लाइन, जब एक श्लोक का अर्थ खत्म हो जाए तो एक लाइन छोड़ने के बाद दूसरा संकेत डालेंगे। इस तरीके से तीनों श्लोकों का हिंदी में अनुवाद आज लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।